हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा प्रीवियस ईयर टॉपिक्स यानी कि PYT के ऊपर, जिनसे नीट PG के अंदर, INI सेट के अंदर एंड FMGE के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके और देखिए इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA के ऊपर। ओके तो देखिए इस वाले टॉपिक से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो देखिए आपके सामने एक MCQ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस इज नंबर 2nd MCQ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड दिस इज नंबर 3rd MCQ, वही आंसर क्या होगा बताइए। एंड दिस इज नंबर 4 MCQ, इसका आंसर क्या होगा। ओके तो देखिए मैं इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थ्योरी पार्ट, क्योंकि इस वाले पूरे के पूरे चार्ट से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, मतलब कि इतना सा कंटेंट है। ओके तो आते हैं हमारे थ्योरी पार्ट पर। तो देखिए जो DNA होता है ना, इसकी हम 2 स्ट्रैंड पढ़ते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। एंड अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि बताओ कोडिंग स्ट्रैंड इसका काम क्या होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इसका काम क्या होता है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग मतलब कि ये कोड करती है कुछ ना कुछ। कोड मतलब कि सर DNA से जो RNA बनता है, मतलब कि क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो सर जो DNA से RNA बनता है वो किसके बेस पे बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे। देखिए आपने ये आंसर कैसे दिया, इस वर्ड को सुनकर, मतलब आपको कुछ नहीं आता। मैंने बोला कि बताओ कोडिंग स्ट्रैंड mRNA बनाती है DNA की, कि DNA की नॉन कोडिंग स्ट्रैंड mRNA बनाती है। तो आप में से बोलेंगे नॉर्मली कि सर कोडिंग स्ट्रैंड बनाती है, क्योंकि सर इसका नाम ही क्या है, कोडिंग। कोडिंग मतलब कोड करेगी। तो देखिए नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर उल्टा होता है। मैं पहले इरेज करता हूँ। हाँ तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि जिस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो mRNA को कोड नहीं करती। ओके जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है वही क्या करती है, mRNA को कोड करती है। देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन। और देखिए इस ग्रीन वाली स्ट्रैंड से या बोल दीजिए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है। और देखिए जो RNA बनता है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अरे भाई DNA से RNA बन रहा है मतलब ट्रांसक्रिप्शन। तो ओवरऑल जो RNA बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि DNA से जो RNA बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या बनता है, DNA से RNA। कौन बनाता है, DNA की नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और देखिए जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है इसी के अनदर नेम भी है, मतलब कि आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल दो, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दो, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोल दो या माइनस स्ट्रैंड बोल दो। ओके ये सारे के सारे एक ही बात है, इसीलिए मैंने एक साथ लिख रखे हैं। और देखिए जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके भी बहुत सारे नाम हैं। अरे यार यहाँ पर नॉन कोडिंग है तो इसका अपोजिट क्या होगा, कोडिंग होगा। ओके यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके यहाँ पर क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ओवरऑल सेंस स्ट्रैंड किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे। तो कोडिंग स्ट्रैंड बोल दो या सेंस, या इसे हम सेंस स्ट्रैंड बोल दो, या इसे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दो। देखिए यहाँ पर टेम्पलेट है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दो। माइनस है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज प्लस स्ट्रैंड। ओके ओवरऑल इन दोनों के नाम क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि DNA की जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है इसकी सेम सीक्वेंस होती है किसके, mRNA के। मतलब मेरा बोलने का मतलब न्यू है, मैं इसे इरेज करता हूँ। बोलने का मतलब न्यू है कि जो mRNA बनता है, mRNA की जो सीक्वेंस होती है और जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है, तो इन दोनों का सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है। अरे भाई तुम खुद देखो ना यार, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ओवरऑल इनमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसका सीक्वेंस एकदम सेम होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि DNA के अंदर क्या होता है, थाइमिन होता है, और RNA के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। अरे भाई आपको पता होगा ना नाइट्रोजन बेस। ओके DNA के अंदर क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ओके RNA के अंदर भी 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। मतलब यूं है कि AGC दोनों में कॉमन है, DNA RNA में कॉमन है। AGC DNA RNA दोनों में कॉमन है, बट डिफरेंस कहाँ पर है कि DNA के अंदर थाइमिन होगा, RNA के अंदर क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो ओवरऑल वही लिख रखा है कि कोडिंग स्ट्रैंड में जो
सीक्वेंस होता है किसका, नाइट्रोजन बेस का, वही एमआरएनए में होता है। बट डिफरेंस कहाँ होता है कि डीएनए के अंदर थाइमिन होगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा। कौन सी बात है भाई, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड दिस इज रिलेटेड टू डीएनए। अगर डीएनए से रिलेटेड है तो क्या होगा इसके अंदर थाइमिन होगा। एंड जो एमआरएनए है, कॉमन सी बात है, आरएनए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। उसी के साथ देखिए नीचे लिख रखा है, इट इज नॉट यूज एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि नाम से कंफ्यूज मत होना, क्या है कोडिंग, नाम तो कोडिंग है बट ट्रांसक्रिप्शन में ये वाली जो स्ट्रैंड होती है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, इसका यूज नहीं होता। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है वह एज टेम्पलेट सर्व करती है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अरे यार ट्रांसक्रिप्शन कौन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराएगा। तो ओवरऑल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पर अटैच होगा, इसी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पर अटैच होगा और क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, यानी कि एमआरएनए बनाएगा। ओवरऑल नॉन कोडिंग से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने पूरी की पूरी बात कर ली। एंड मैं सबको इरेज करता हूं। हाँ, तो देखिए मैंने पूरा का पूरा इरेज कर दिया। और देखिए आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी, तो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, TCML मोबाइल ऐप से। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है, द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड मतलब कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा है कि मैं कोड करती हूँ, मैं एमआरएनए बनाती हूँ, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब कि कोडिंग स्ट्रैंड इससे आरएनए नहीं बनता। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला है। ओके, तो बताइए एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए मैंने बोला था कि जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है और जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है दोनों सेम होता है। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का सीक्वेंस और एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन होता है, एमआरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो देखिए वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला होगा, ये वाला होगा। मतलब कि ये वाला आंसर में नहीं आएगा, ये वाला आंसर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसी के साथ डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए में टी होगा, एमआरएनए में यू होगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर क्या है, एडेनिन है। देखिए यहाँ पे एडेनिन है, देखिए ना, एडेनिन एडेनिन। उसी के साथ देखिए यहाँ पर डीएनए है, देखिए ना डीएनए की स्ट्रैंड है, तो डीएनए में थाइमिन है, तो थाइमिन की जगह क्या बोलना है, यूरेसिल बोलना है। देखिए यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ पे क्या बोलना है, ग्वानिन। साइटोसिन की जगह साइटोसिन होगा, ग्वानिन की जगह ग्वानिन होगा। देखिए यहाँ पर वापस से टी आ गया, तो टी की जगह क्या होगा, यू होगा। ओवरऑल आंसर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा। नीचे देखिए, ये देखिए आंसर क्या है, ए आंसर है। ओके, और आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा। तो ओवरऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। ये हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। कि डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड का यूज हम आरएनए सिंथेसिस में करते हैं। तो देखिए वही कोडिंग स्ट्रैंड, गलत बात है भाई, नाम से कंफ्यूज मत होना, कोडिंग कोड नहीं करती। आंसर क्या जाएगा इसका, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए ये रहा। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इज, मतलब कि जो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस क्या है, ये वाला है। तो बताइए एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टेम्पलेट स्ट्रैंड की। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ये वाली, ये देखिए दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कि इसी से क्या बनता है, इसी से एमआरएनए बनता है। तो ओवरऑल ये रहा। तो डायरेक्शन क्या है, TACGGA, क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ओवरऑल इससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ओके, तो ये आरएनए बना, तो आरएनए की ये क्या होगा, दिस इज 5 प्राइम। ओवरऑल यहाँ पर थाइमिन है, थाइमिन का क्या बनेगा, यूरेसिल बनेगा। एडेनिन का क्या बनेगा, सॉरी गलती बोल दिया, यहाँ पे क्या है, थाइमिन है, तो थाइमिन की जगह क्या आएगा, यहाँ पर एडेनिन आएगा। यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या आएगा, थाइमिन आएगा। लेकिन दिस इज एमआरएनए, तो थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। यहाँ पर क्या है, साइटोसिन, यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन। जी की जगह सी, जी की जगह सी, ए की जगह टी, टी आएगा। लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, तो क्या लिखूंगा, यू लिखूंगा। तो ओवरऑल एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, AUGCUU 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखिए ये रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, AUGCCU,
AUGCCU, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। देखिए नीचे की तरफ आंसर क्या है? बी है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ mRNA सिंथेसिस, की जो mRNA बनता है किससे? DNA से। तो उसका डायरेक्शन क्या होती है? अरे भाई अभी बात की, देखिए क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये आंसर हो गया। ओके, तो ओवरऑल आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने ऑल 4 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया, उसी के साथ आपके सामने आंसर भी है। ओके, और देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट आप किससे समझ सकते हैं? इससे। ओनली इतना सा काम का है, अगर ये समझ लिया तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ओके, एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।